चैप्टर नंबर 12 साउंड देखेंगे। जो भी इंटरनल क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो सारे को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला दिया है नेम वेरियस सोर्सेस ऑफ साउंड। ठीक है, वेरियस वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, वेरियस का मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग। ठीक है, हम लोग को अलग अलग सोर्सेस ऑफ साउंड का नाम बताना है। ठीक है, तो क्या क्या है, ह्यूमन है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, टीवी हैं, म्यूजिक सिस्टम है। आसपास देख के हम लोग किसी का भी नाम लिख सकते हैं ना, किस किस का साउंड जनरली सुनाई देता है। आसपास में ह्यूमन रहता है तो ह्यूमन का रहता है, बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, व्हीकल्स गाड़ी जो चलते हैं, मशीन्स, इन लोग का साउंड आता है। तो कुछ भी लिख सकते हो इसमें अपने मर्जी से। फिर हाउ डज द साउंड प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। तो हाँ, यहाँ पर क्या है, साउंड जो है वो हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साउंड से हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत या फिर सिग्नल ट्रांसफ़र करना, है ना। फिर दूसरे बात है म्यूज़िक, म्यूज़िक में भी हम लोग साउंड यूज़ करते हैं। और तीसरा मेडिकल में होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उससे क्या पता करते हैं मेडिकल में हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, है ना। उसमें कोई अगर फॉल्ट है या फिर कुछ दिक्कत आ रहा है तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते हैं, है ना। या फिर जो बेबी बॉर्न होने वाला रहता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का, उन लोग को भी हम लोग किसी से चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं, है ना। फिर साउंड्स एंड वाइब्रेशन, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज साउंड। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इस पर ध्यान देंगे। साउंड होता क्या है, तो साउंड असल में फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, इस एनर्जी से होता क्या है, इस एनर्जी से सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। सेंसेशन ऑफ हियरिंग मतलब हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, सुनने का सेंसेशन हम लोग को मिलता है। तो हम लोग से अगर पूछेगा व्हाट इज साउंड, तो हम लोग कहेंगे साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या करता है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। दोबारा से देख लेते हैं, व्हाट इज साउंड, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे पहला याद रखना है फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है, तो विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। फिर नेम द कॉज दैट इज रिगार्डेड एज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड। तो यहाँ बोल रहे हैं हम लोग को उस कारण का नाम बताना है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर साउंड का कॉज क्या है। तो हम लोग को बस याद रखना है, जब भी साउंड का कॉज पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे वाइब्रेशन। ठीक है, जहाँ पर साउंड होता है वहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशन। ठीक है, साउंड हमेशा वाइब्रेशन के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, बिना वाइब्रेशन के साउंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग को बस याद रखना है, जहाँ पर साउंड पूछा, साउंड का कॉज पूछा, कॉज का मतलब होता है रीज़न या फिर कारण। साउंड का कारण अगर पूछता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ पर वाइब्रेशन लिखेंगे। या फिर यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, व्हाट कॉसेस साउंड। ठीक है, साउंड किसके कारण होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाइब्रेशन के कारण होता है। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, डैश इज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड, तो हम लोग लिखेंगे वाइब्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 3 218। यहाँ पर क्या हुआ है, इस एक्टिविटी में हम लोग एक ड्रम लिए। ठीक है, अब ड्रम के ऊपर ना हम लोग छोटे छोटे पेपर का बॉल रख दिया और उसको हम लोग क्या किए, डंडे से ऐसे मारे। तो क्या देखे कि बॉल जो है वो हल्का सा ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है पेपर बॉल केप्ट ऑन द ड्रम मेम्ब्रेन। ड्रम मेम्ब्रेन मतलब ड्रम के ऊपर जो लगा वाला झिल्ली रहता है उसका बात हो रहा है। ठीक है, डांस अप एंड डाउन व्हेन ड्रम इज प्रोड्यूसिंग साउंड। जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ड्रम से तो उसमें जो पेपर है वो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है पूछ रहा है। तो हम लोग को भी यहाँ याद रखना है, जब भी साउंड का बात हुआ तो हम लोग को वहाँ क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो हम लोग वहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। कुछ समझ नहीं आए साउंड में तो अपन को क्या लिखेंगे, वाइब्रेशंस। ठीक है, तो ये है, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद देखेंगे वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशंस जो है पेज नंबर 218 में मिलेगा। वाइब्रेशन होता क्या है, तो वाइब्रेशन है, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, ये पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आया। ठीक है, ये बार बार इसी जगह में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक आ रहा है, फिर से ए से बी से जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक आ रहा है। तो इसको बोलते हैं आगे पीछे होने वाला मूवमेंट, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो कभी भी वाइब्रेशन पूछेगा तो हम लोग को याद लिखना है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी भी पूछेगा वाइब्रेशन तो क्या लिखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, व्हाट इज वाइब्रेशन बोलने से टू एंड फ्रो मोशन, बस इतना ही याद रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। और दूसरे भाषा में अगर नहीं तो बैक एंड फोर्थ। बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, आगे पीछे होने का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है हमको पता है, वाइब्रेशन से होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय
वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, जहाँ पर भी हम लोग साउंड देख रहे हैं वहाँ पर हमको क्या लिखना है, वाइब्रेशन ही लिखना है, याद रख लें। ठीक है, फिर नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक्टिविटी नंबर 5 में देख लेना 236 पेज में। नेम टू इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड थ्रू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है धागा, है ना, मेटल का जो लंबा लंबा तार रहता है ना उसको बोलते हैं, धागा बोलो या तार बोलो एक ही मतलब है। ठीक है, तो तार से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना। तो क्या क्या है, तार किस में यूज होता है, गिटार में, संतूर में और इकतारा, ये 3 चीज़। ठीक है, गिटार, संतूर और इकतारा। फिर नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना जिसमें एयर से साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग को पता है फ्लूट, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी जो कृष्ण भगवान बजाते हैं, और दूसरा हारमोनियम जो तुम लोग सुबह प्रेयर के समय स्कूल में यूज़ करते हो। इसके अलावा अगर वाटर से पूछता है ना तो वाटर में आता है जल तरंग। ठीक है, जल तरंग, तरंग का स्पेलिंग है TARANG। ठीक है, तो वाटर से अगर बोलेगा तो जल तरंग है। फिर इसके बाद है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखते हैं हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, ह्यूमन कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। तो ह्यूमन में एक क्या बोलते हैं, ह्यूमन के गले में लेरिंग्स रहता है, क्या बोलते हैं, लेरिंग्स रहता है ना। ह्यूमन के गले में क्या रहता है, लेरिंग्स, लेरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, यहीं से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं क्या होता है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। तो सबसे पहले देखेंगे 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स हैड ए स्लिट गैप बिटवीन देम। ठीक है, तो लेरिंग्स के अंदर क्या है, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड है। ठीक है, वोकल कॉर्ड है। अब इसके बीच में क्या रहता है, वोकल कॉर्ड के बीच में यहाँ पर गैप रहता है। ठीक है, ये स्लिट है मतलब कटा हुआ है, दोनों के बीच में गैप है। और इस गैप से जब एयर पास होता है, इस गैप से जब एयर पास होता है तब वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये इजी वाला इसको याद करना, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। ठीक है, या फिर वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड कहाँ पर है, प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, वोकल कॉर्ड कहाँ पर है, प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। ठीक है, वाइब्रेट्स, वोकल कॉर्ड क्या हो रहा है, वाइब्रेट। सेकंड पॉइंट क्या है, वाइब्रेट्स व्हेन एयर पासेस फ्रॉम स्लिट गैप बिटवीन देम। ठीक है, जब एयर क्या होता है, मान के चलो ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड है, ये दोनों क्या है, वोकल कॉर्ड है, और ये क्या है, गैप है। ठीक है, इस गैप से क्या होगा, हवा पास होगा, एयर, जब एयर पास होगा तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ पर है, लेरिंग्स में, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन लेरिंग्स। वाइब्रेट्स, वाइब्रेट कब होता है, व्हेन एयर पासेस। ठीक है, याद रखना हमेशा वाइब्रेशन से ही होता है साउंड प्रोड्यूस। तो फिर से शुरू से देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, तो ह्यूमन अगर साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है, अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे, वोकल्स कॉर्ड प्रेजेंट इन द लेरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स वाइब्रेट्स, पहला पॉइंट ये लिखेंगे। ठीक है, वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, पहला पॉइंट क्या है, वोकल कॉर्ड हो रहा है वाइब्रेट, कहाँ पर है बोलने से, वॉइस बॉक्स के अंदर में। व्हेन एयर पासेस फ्रॉम द स्लिट गैप। ठीक है, एयर कहाँ से पास होगा, स्लिट गैप से, बिटवीन देम, किसके बिटवीन से, वोकल कॉर्ड के बीच से। ठीक है, एंड प्रोड्यूस साउंड, बस इतना याद रखेंगे, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन द लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स वाइब्रेट्स व्हेन द एयर पासेस फ्रॉम स्लिट गैप बिटवीन देम एंड प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहला वोकल कॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा कहाँ पर है, वॉइस बॉक्स में है, क्या होता है, वाइब्रेट होता है, कब होता है, जब एयर पास होता है, एयर पास होगा तो क्या होगा, एयर पास कहाँ से होगा, सबसे पहले वो देखते हैं, एयर पास होगा गैप से। ठीक है, उससे क्या निकलेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या क्या है, वोकल कॉर्ड है, कहाँ पर प्रेजेंट है बोलने से, प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स या फिर लेरिंग्स के अंदर, क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट कब करता है, जब एयर पास होता है, एयर कब पास होता है, मतलब एयर कहाँ से पास होता है, एयर गैप से पास होता है, वोकल कॉर्ड के बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, और उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये डब्बा बना के दिया, वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के बीच में क्या है, गैप प्रेजेंट है, और गैप से क्या हो रहा है, एयर पास हो रहा है, एयर पास होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। यही याद रख लेना, तो इतना में बन जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट वाइब्रेट्स इन अवर बॉडी, इसमें पूछ रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है हमारे शरीर में जो वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट वाइब्रेट्स इन अवर बॉडी दैट हेल्प्स एवरीवन टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक साउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे स्पेशल होता है,
स्पेशल, ठीक है। हर आदमी का अलग अलग स्पेशल टाइप का साउंड होता है। मेरा आवाज़ तुम लोग मेरे आवाज़ से पहचान सकते हो, ठीक है, दूसरे का आवाज़ पहचान सकते हो, है ना। तो ऐसा शरीर में कौन सा अंग है या फिर ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण हम लोग का अलग अलग टाइप का साउंड, स्पेशल मतलब कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या है? वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा साउंड तुम्हारी मम्मी का साउंड से अलग है, तुम्हारे फादर का साउंड से अलग है। क्यों है? क्योंकि सबका वोकल कॉर्ड्स क्या है, वो अलग अलग टाइप का है ना। अब उसको अपन लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर खाली वोकल कॉर्ड से इतना ही याद रखेंगे। अगर पूछा गया कि भैया क्यों अलग अलग साउंड आता है, तब हम लोग क्या लिखेंगे? तब हम लोग लिखेंगे 3 पॉइंट। क्या है वो 3 पॉइंट? सबसे पहला, वोकल कॉर्ड्स किससे जुड़े होते हैं? वोकल कॉर्ड्स जुड़े होते हैं मसल से। वोकल्स आर अटैच टू मसल्स, ठीक है। अब मसल का काम 2 रहता है, याद रखेंगे। हम लोग 6th या 7th क्लास में पढ़े होंगे। मसल का काम सिर्फ 2 है, एक रिलैक्स होना और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होना। रिलैक्स का मतलब और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना, और रिलैक्स मतलब अपने नॉर्मल स्टेट में रहना, ठीक है। तो 2 ही काम कर सकता है। जैसे रबर को हम लोग खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं और हम लोग खींच सकते हैं। तो वैसे टाइप का मसल्स भी काम करते हैं ना। तो अब क्या होगा? वोकल कॉर्ड के ऊपर 2 ठो मसल है, वो या तो उसको खींचेगा तो टाइट हो जाएगा वोकल कॉर्ड, है ना, और लूजन अप कर सकता है, या तो फिर उसको छोटा कर सकता है, लूजन अप कर सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से, ठीक है। तो पहला चीज़ होगा या तो टाइट होगा या तो लूजन अप। और जब हम लोग टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रबर क्या होता है, जब अपन उसको खींचते हैं तो पतला हो जाता है, और वापस अपने जगह में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। तो वैसे ही वोकल कॉर्ड भी क्या होते हैं? थिन और थिक होते हैं। तो हर आदमी का जो वोकल कॉर्ड है किससे अटैच्ड है? मसल से अटैच है। मसल क्या कर सकता है? वोकल कॉर्ड्स को टाइट या लूजन अप कर सकता है ना। टाइट करेगा तो थिन हो जाएगा और लूजन अप करेगा तो थिक हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण हम लोग का साउंड का पिच जो रहता है वो चेंज हो जाता है। पिच का मतलब क्या होता है? पतला या मोटा करना। हम लोग साउंड के पिच को चेंज कर सकते हैं, है ना। कभी अचानक से हम मोटा आवाज़ में बात कर सकते, कभी हम लोग उसको पतला आवाज़ में भी बात कर सकते हैं ना। तो हम लोग को बस इतना याद रखना है कि वोकल कॉर्ड्स किससे अटैच है? मसल से अटैच है। मसल का काम क्या है? ठीक है, मसल का काम है वोकल कॉर्ड को टाइट या लूज करना, और दूसरा थिन या मोटा करना, जिसके कारण हम लोग साउंड को अपन चेंज कर सकते हैं, कि नहीं। गाना गाने वाले लोग का आवाज़ देखो ना, कभी मोटा कभी पतला हो जाता है, तो चेंज कर सकते हैं अपन, है ना। उसको बोलते हैं वॉइस का मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। फ्यूचर में कभी पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। फिर वाई डज मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव डिफरेंट साउंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि भैया मेन, विमेन और चिल्ड्रन में अलग अलग टाइप के साउंड क्यों रहते हैं? क्योंकि रहता है यहाँ पे इन लोग का वोकल कॉर्ड में डिफरेंस, है ना। क्या क्या चीज़ में डिफरेंस आता है तो देखते हैं। सबसे पहला साइज में डिफरेंस आता है। दूसरा टॉटनस, टॉटनस का मतलब टाइट या लूज, उनका वोकल कॉर्ड टाइट है या लूज है। और तीसरा थिकनेस, किसी का पतला रहता है किसी का मोटा रहता है। तो हमारा जैसे देखेंगे लड़कों का जो आवाज़ रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जब छोटे से बड़े होते जाते हैं तो उनका वोकल कॉर्ड हो जाता है थिक, मतलब मोटा, ठीक है। और लड़कियों का क्या रहता है? थोड़ा पतला, उन लोग का साउंड भी थोड़ा पतला आता है। इसी को अपन लोग पिच बोलेंगे आगे जाके, ठीक है, पिच। तो अगर क्वेश्चन पूछा व्हाई डज द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव डिफरेंट साउंड, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का साउंड क्यों रहता है मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन का? तो क्या लिखना है हम लोग को? बिकॉज ऑफ, किस में चेंज रहा है? डिफरेंस। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस किस में है? साइज में, टॉटनेस और थिकनेस, बस यही चीज़ याद रखना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस किस में है? साइज, टॉटनेस और थिकनेस, ठीक है, समझ गए। अब याद रखेंगे साइज मतलब तो जान रहे हो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। वोकल कॉर्ड कितना बड़ा है कितना छोटा है वो। टॉटनेस मतलब टाइट है या लूज है, वोकल कॉर्ड टाइट है या लूज है वो देखेंगे। और तीसरा थिकनेस, पतला है या मोटा है, ये चेक करना है। बस अपन ये 3 चीज़ याद रखेंगे। अगर पूछा गया मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन में डिफरेंट साउंड क्यों है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेना है ना। वाई डज द मैन, वुमेन हैव डिफरेंट साउंड, तो हम लोग को बस 3 ही चीज़ याद रखना है। क्या क्या? सबसे पहला वोकल कॉर्ड का साइज़ कैसा है, दूसरा टॉटनेस मतलब टाइट या लूज है, तीसरा थिकनेस है, ठीक है। इसके आगे साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नेम और लिस्ट सम एनिमल दैट प्रोड्यूस साउंड बाय वोकल कॉर्ड्स। ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जो कि वोकल कॉर्ड यूज़ करते हैं। अब ह्यूमन तो यूज़ करते हैं वोकल कॉर्ड, ये पता है। इसके अलावा और कौन कौन यूज़ करते हैं? डॉग्स यूज़ करते हैं, कैट्स यूज़ करते हैं, हॉर्सेस कर सकते हैं, काऊ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉग, कैट, हॉर्सेस और काऊ, इन लोग क्या यूज़ करते हैं? वोकल कॉर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। बर्ड्स का बात है तो यहाँ पर ना इन लोग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्ड्स। बर्ड्स में क्या रहता है? बर्ड्स में साइरिंग्स रहता है। बर्ड्स में रहता है साइरिंग्स। साइरिंग्स क्या है? साइरिंग्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज अगर तुम लोग जानना चाहो तो हम लोग का कान देखे, वो कान को हम लोग मरोड़ सकते हैं। दिखने से तो हम लोग को लगता है कि हड्डी का बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बोन्स से बना हुआ है, लेकिन है नहीं। उसको हम लोग मोड़ सकते हैं। वो जो चीज़ है ना अंदर में जिसको अपन मोड़ सकते हैं कान को, उसको अपन बोलते हैं कार्टिलेज। तो साइरिंग्स भी किससे बना रहता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग का मतलब होता है ऐसा गोल, ठीक है,
रिंग मतलब अंगूठी पहनते हो ना, वैसे टाइप का गोल किससे बना रहता है, कार्टिलेज से बना रहता है। तो यही है। बर्ड्स किसके यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बोलने से, हम लोग लिखेंगे सायरिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सायरिंग्स। बर्ड्स लेने से बोलेंगे तो अपन लोग को सायरिंग्स लिखना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे जहाँ बर्ड्स दिखा वहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, सायरिंग्स। बर्ड यूज डैश टू प्रोड्यूस देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड, तो लिखेंगे अपन सायरिंग्स। अगर पूछेगा हाउ डज बर्ड प्रोड्यूस साउंड, तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, बर्ड यूज सायरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है। अब इंसेक्ट का बात करते हैं तो मच्छर किससे साउंड प्रोड्यूस करता है, उसका पंख वाइब्रेट करके। वैसे ही मक्खी किससे साउंड प्रोड्यूस करता है, अपना पंख वाइब्रेट करके। तो हम लोग को पता है इंसेक्ट कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, विंग्स को वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। यहाँ पर फ्रॉग्स का बात करें, फ्रॉग्स किससे अपना साउंड प्रोड्यूस करता है, तो फ्रॉग के गला में वॉइस सैक रहता है, यहाँ पर वॉइस सैक्स रहता है। ठीक है, जो कि बड़ा होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, उससे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मैच द फॉलोइंग में ह्यूमन किससे साउंड प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड से। बर्ड्स किससे साउंड प्रोड्यूस करता है, सायरिंग्स से। इंसेक्ट्स किससे साउंड प्रोड्यूस करता है, विंग्स से। और फ्रॉग्स किससे कर सकता है, वोकल सैक्स से। ठीक है। तो हम लोग को इसमें किसका किसका याद रखना है, सबसे पहला वाला ह्यूमन वाला वोकल कॉर्ड्स कौन यूज़ कर रहा है, दूसरा बर्ड्स का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके आगे देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना या फिर किसी के थ्रू जाना। ठीक है। प्रोपोगेट करने के लिए प्रोपोगेशन का मतलब क्या पढ़े हम लोग, प्रोपोगेशन का मतलब पढ़े हम लोग ट्रैवल, या फिर ट्रैवल करना या फिर किसी के अंदर से जाना। ठीक है। अब साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कुछ भी मीडियम हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा साउंड नीड्स डैश टू प्रोपोगेट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मीडियम। साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है। साउंड को मीडियम चाहिए, वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम मतलब अगर हवा भी निकाल दे, कुछ भी मीडियम नहीं बचा, तब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल और प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, ये थ्रू है। ठीक है, ट्रू नहीं है, ये थ्रू पढ़ते हैं इसको, और इसको पढ़ते हैं ट्रू। तो थ्रू का मतलब है किसी के अंदर से जाना है। ठीक है। तो साउंड को मीडियम का ज़रूरत है प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें हम लोग स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में रहता है, तो सॉलिड में रहता है। सबसे ज़्यादा साउंड में मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किस में रहेगा, सॉलिड, फिर आएगा लिक्विड, फिर आएगा गैस। ठीक है। तो जैसे मान के चलो सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड स्पीड में क्यों ट्रैवल करता है, स्पीड क्यों है उसमें ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अगर पढ़ेंगे सॉलिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं ना, बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, है ना। और कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगा तो आजू बाजू को क्या कर सकता है, तुरंत अपना एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर साउंड क्या हो जाता है, स्पीड ट्रैवल करता है सॉलिड में। लेकिन अगर लिक्विड का बात करें तो उनका ना मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहता है, तो उनके जो एटम्स हैं मतलब पार्टिकल्स हैं जो दूर रहते हैं, तो इन लोग वाइब्रेट करेंगे तो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग वाइब्रेट करने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा अपना एनर्जी लूज भी करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। और गैस के पार्टिकल्स तो भाई बहुत दूर होते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रैवल करने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। लेकिन सॉलिड का बात करें तो बहुत स्पीड रहता है, लिक्विड का बात करें तो थोड़ा सा कम स्पीड रहता है, और गैस का बात करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा कम स्पीड रहेगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, सॉलिड में, फिर आता है लिक्विड में, फिर सबसे ज़्यादा कम किस में आता है, गैसेस में। ठीक है। तो अगर कोई पूछे स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में है, तो हम लोग बोलेंगे सॉलिड में। ठीक है। रीज़न बता दिया हूँ, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत पास में रहते हैं। ठीक है। और गैस में सबसे कम रहता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में स्पीड कितना रहता है, 330 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है। याद रखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बोलने से 330 लिखेंगे। ठीक है। उसी में अपन क्या कर देंगे, 300 में क्या कर दिया, इंटू 5 कर दिया, तो कितना हो गया, वाटर का निकल गया। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना हो गया, 1500। तो याद रखना है बस कितना है, 330 वाला है वो अपना किसका है, एयर का। अगर वही इसमें 300 की जगह 300 से 5 इंटू कर दिया तो 1500 हो गया। ये हो गया हमारे वाटर का। और सॉलिड का नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सॉलिड में अलग अलग टाइप का मेटल्स होता है, अलग अलग टाइप का चीज़ होता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन जनरली बहुत स्पीड में ट्रैवल करता है। ठीक है। पेज नंबर 223, यहाँ पर से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। पीपल लिविंग नियर रेलवे ट्रैक्स नो वेल इन एडवांस अबाउट द अप्रोचिंग ट्रेन, वाई। ठीक है। जो भी रेलवे ट्रैक्स के पास रहते हैं, रेलवे के पटरी के आसपास रहते हैं, उन लोग को ना ट्रेन आ रहा है बोल के पहले ही पता चल जाता है, क्यों। ठीक है। तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े कि साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा स्पीड में चलता है ना, तो हम लोग बस यही लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टर इन सॉलिड ट्रैक देन इन एयर। ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टर इन सॉलिड ट्रैक देन इन एयर, बस यही लिख देंगे। ठीक है। क्या है आंसर,
पीपल लिविंग नियर, क्वेश्चन क्या है, पीपल लिविंग नियर रेलवे ट्रैक्स, जो पीपल रेलवे ट्रैक्स के आसपास रहते हैं उन लोग को वेल एडवांस में पता चल जाता है ऑफ अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब आने वाला, अप्रोचिंग का मतलब होता है आने वाला, तो अप्रोचिंग ट्रेन, जो भी ट्रेन आ रहा है उसके बारे में पहले से पता चल जाता है पहुंचने के भी पहले। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में फास्टर होता है एयर से ज़्यादा, ठीक है। तो एयर से ज़्यादा फास्ट किस में हो रहा है साउंड ट्रैवल, ट्रैक्स में, तो ट्रैक्स से उनको पता चल जाता है कि भैया ट्रेन आ रहा है बोल के। अब आएगा अपना इक्वेशन, क्या बोलते हैं, ई का क्वेश्चन नंबर 5, लाइट प्रोपोगेट्स फास्टर देन साउंड वाला, ठीक है। एक्सप्लेन वाई वी हियर द थंडर ए लिटल आफ्टर वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। जब थंडर होता है, ठीक है, तो थंडर मतलब वो बिजली कड़कता है तो हम लोग को पहले लाइट दिखाई देता है उसके बाद साउंड सुनाई देता है, ऐसा क्यों पूछ रहा है ना। तो हम लोग को पता है भाई स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। लाइट जो है उसका साउंड से स्पीड क्या जाता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अगर क्वेश्चन पूछेगा वाई डू वी ऑलवेज हियर द थंडर ए लिटिल आफ्टर द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ये क्या बोल रहा है, हम लोग को लाइटनिंग पहले दिखाई दे रहा है उसके बाद हमको साउंड दिखाई दे रहा है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखना है हम लोग को कि लाइट का जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा फास्ट है। आंसर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, खाली इतना ही लिखना है यहाँ से यहाँ तक। इसका देख लेते हैं साउंड का स्पीड और लाइट का स्पीड में कितना डिफरेंस है। साउंड का स्पीड एयर में कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये तो मीटर में चल रहा था 330 मीटर, ये क्या देख रहे हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कितना ज़्यादा फास्ट है। इसीलिए हम लोग को क्या, पहले लाइट दिखाई दे देगा उसके बाद थोड़ा देर के बाद साउंड सुनाई देगा, ठीक है। और तुम लोग वो देखते होगे दशहरा वगैरह में जाएंगे तो ऊपर में इन लोग क्या करते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, ठीक है। स्काई शॉट्स तुम लोग अगर दिवाली में जलाए होगे तो वो जल के ना पहले फट जाता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद साउंड सुनाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो हर जगह साइंस यूज होता है ना, इसलिए बोलता हूँ साइंस इज़ बेस्ट। आगे देखते हैं। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा देखें हम लोग, ये वाला देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थंडर वाला। और इसके पहले कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीपल लिविंग रेलवे स्टेशन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड वाटर में कितना है, 1500 मीटर पर सेकेंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर पूछेंगे स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है तो हम लोग लिखेंगे 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट अगर पूछेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, है ना, 9 है, ये ए मत समझ लेना। अब आया थोड़ा सा और देखते हैं, अगर टेक्निकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है जो, डिफाइन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, डिफाइन एम्पलीट्यूड। और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर मोशन पढ़े होगे या फोर्स पढ़े होगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुने होंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड ए एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं इसमें बोलना क्या जा रहा है। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी तक ट्रैवल किया, ए से बी तक गया, फिर बी से वापस ए में आया, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रल पोजीशन क्या हो गया, ये एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर सी, इसको बोल देते हैं सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ए से बी गया, बी से ए आया, बार बार एक ही जगह से वाइब्रेट होते हुए जा रहा है, ए से बी, बी से ए। तो यहाँ पर इसका सेंट्रल पोजीशन हो गया सी। तो सी से लेके बी तक का डिस्टेंस या फिर सी से लेते ए तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड। या तो ए से सी या तो सी से बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोल दिया हम लोग, एम्पलीट्यूड बोल दिया, है ना, यही बोल रहे हैं। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन पढ़े थे, मतलब आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं सी लिया हूँ। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर गया है, बस उसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, मतलब सी से कितना दूर गया है, बी तक गया है, सी से कितना दूर गया, ए तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। फिर से देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि डिफाइन एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, किसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग बॉडी का, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, किसके सेंट्रल पोजीशन से, वाइब्रेटिंग बॉडी के सेंट्रल पोजीशन से, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका, वाइब्रेटिंग बॉडी का, कहाँ से, सेंट्रल पोजीशन से, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट का बात किया, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो अपन लोग ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर, ठीक है। अब देखेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन मान के चलो ये ए से बी तक गया है ना, ये ए से बी तक गया और बी से वापस ए में आ गया, इसको यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगा, वही होता है टाइम पीरियड, ठीक है। ठीक है, ए से बी तक गया और बी से वापस ए आ गया, तो उसको बोलेंगे वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन क्या होगा, ए से बी तक गया, बी से वापस ए में आ गया, ठीक है। तो ए से वापस ए आने में कितना टाइम लग गया, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। और हम लोग टाइम को किससे नापते हैं, जनरली सेकंड्स में नापते हैं ना, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, सेकंड्स, ठीक है। फिर से देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। अब इसके आगे देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लोग से। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है या फिर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, वहाँ पर बोले थे एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, और यहाँ पर बोल रहे 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर से वही लिख लेते हैं, ये ए से बी, ठीक है, ये ए से बी गया, बी से वापस से आ गया, तो एक वाइब्रेशन हुआ। अब मान के चल तुम लोग को 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड में कितने बार ए पॉइंट पे वापस आ चुका है, मान के चलो वो 20 बार आ गया, तो क्या हो गया, इसका वाइब्रेशन कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 20 हर्ट्स, ठीक है। मान के चलो वो 30 बार ए में वापस आ गया, तो कितना हो गया उसका, 30 हर्ट्स। वाइब्रेशन को किस में नापते हैं हम लोग, हर्ट्स में नापते हैं, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्स है, ठीक है, याद रहेगा। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बोलने से नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने बार वापस अपने पोजीशन में आया, कितने बार वाइब्रेशन किया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रहना है। अब देखो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड का बात हो रहा है। 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड, तो हर्ट्स का क्या हो गया, ऐसा यूनिट पर सेकंड हुआ, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, पर सेकंड। हर्ट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको अपन पर पढ़ते हैं, ठीक है। पर मतलब 1/s, ठीक है, रेसिप्रोकल। लाउडनेस पिच ऑफ ए साउंड, इस वाले टॉपिक से देखते हैं। लाउडनेस क्या होता है, पिच ऑफ ए, लाउडनेस हम लोग जनरली वॉल्यूम को बोलते हैं, तुम लोग टीवी का वॉल्यूम वगैरह बढ़ाते हो है ना, तो उसको अपन जनरली लाउडनेस बोलते हैं। और पिच क्या होता है, किसी का आवाज़ पतला रहता है, किसी का आवाज़ फ्लैट रहता है या मोटा रहता है, उसी को हम लोग पिच बोलेंगे, ठीक है। लड़कों का आवाज़ कैसा रहता है, मोटा रहता है, तो उनका आवाज़ कैसा रहता है, उनका पिच लो है। और लड़कियों का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है, बच्चों का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, वो कान को थोड़ा सा चुभता भी है, दूर तक जाता भी है, तो उनका पिच क्या रहता है, हाई रहता है। उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ ए साउंड। लाउडनेस हम लोग को कैसे पता चलेगा कोई भी साउंड लाउड है कि नहीं, तो हम लोग को पता चलेगा एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड, डिटरमाइंस मतलब तय करना या बताना, ठीक है। तो व्हाट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ ए साउंड, हमको कैसे पता चलेगा, क्या डिटरमाइन कर रहा है कि साउंड लाउड है, तो हम लोग को एम्पलीट्यूड बता रहा है। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउड ऑफ ए साउंड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा साउंड, याद रखना है। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड, इसका मतलब है मछली जैसा जो बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो साउंड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मोर द डैश मोर विल बी द लाउडनेस, ठीक है। तो मोर द डैश यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मोर द एम्पलीट्यूड, क्योंकि लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाउडनेस डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड के ऊपर, याद रखना है। एम्पलीट्यूड जहाँ पर लिखा वहाँ पर लाउडनेस भी होगा। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लाउडनेस, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस। अब पिच का बात करेंगे, तो पिच को कौन डिटरमाइन कर रहा है, पिच को डिटरमाइन कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या पढ़े थे अभी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, ठीक है। तो पिच क्या, पिच को कौन डिटरमाइन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा श्रिलर साउंड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा श्रिलर, श्रिलर मतलब पतला साउंड, ठीक है। चूहे का साउंड सुने हो ना, एकदम वैसे टाइप का ची करता है, वो है हाई पिच वाला साउंड। और लो पिच वाला साउंड बोलने से फ्लैट साउंड, जैसे हम लोग का साउंड है, अगर मैं अपना आवाज़ मोटा कर लूँ तो ये लो पिच साउंड आएगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना पिच को अगर बढ़ाना चाहूँ ऐसे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है।
लड़कियों का पिच ज़्यादा रहता है, अगर उन लोग चिल्लाएंगे या फिर उन लोग आवाज़ निकालेंगे तो उनका पिच ज़्यादा रहता है, इसलिए उन लोग का कान मतलब में कान में आवाज़ चुभता है उनका, ठीक है। अगर ज़्यादा जोर से चिल्लाएंगे तो तुम लोग को कान में चुभते हुआ सुनाई देगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी में क्या क्या याद रखना है, मतलब पिच में क्या क्या याद रखना है। पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच, ठीक है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी इज़ फोर्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी जनरली हम लोग इसको न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पिच, ठीक है। अब ह्यूमंस में किसके अंदर हाई पिच रहता है, अभी बता चुका हूँ, फीमेल्स के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर हाई पिच रहता है, ठीक है। इन लोग का आवाज़ बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, क्यों, क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। आगे जाओगे ना तो पढ़ोगे कि जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका उतना ज़्यादा एनर्जी, तो लड़कियों के आवाज़ में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। और बच्चों का आवाज़ में भी सेम वैसे ही रहता है, ठीक है। लेकिन मेल्स का आवाज़ में क्या रहता है, लो पिच, इन लोगों का आवाज़ ज़्यादा दूर नहीं जाता, ठीक है। तो मेल्स हैव लो पिच ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी, इनका फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है, लो रहता है, इसलिए इन लोग का आवाज़ कैसा रहता है, फ्लैट रहता है या फिर ब्रॉड रहता है। ब्रॉड बोलने का मतलब थोड़ा सा मोटा आवाज़ रहता है, फ्लैट या फिर मोटा आवाज़ रहता है, ठीक है। अब देख ऑडिबल साउंड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये पूरा जगह में हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले लाउडनेस सीखे। लाउडनेस को डिटरमाइन कौन करता है बोलने से, लाउडनेस को डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस, अगर जहाँ पर भी लाउडनेस का बात करेंगे वहाँ हम लोग एम्पलीट्यूड ही लिख के आएंगे, समझ गया। अगर बोलेंगे पिच का बात, तो पिच के अंदर 3 चीज़ पढ़ेंगे। पिच को कौन डिटरमाइन करना है बोलेंगे तो अपन फ्रीक्वेंसी बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी 2 टाइप का हो सकता है, हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी बोलने से श्रिलर साउंड, याद रखेंगे, श्रिलर साउंड, SHRILLER, श्रिलर साउंड। श्रिलर मतलब चूहे का जैसे चींची वाला आवाज़ रहता है ना, उसको बोल रहे हैं। और लो पिच बोलने से क्या हुआ, लोअर फ्रीक्वेंसी। लो पिच बोलने से लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी बोलने से फ्लैट साउंड, ठीक है। फ्लैट मतलब हम लोग का आवाज़, ठीक है। अब ह्यूमंस का बात करेंगे। ह्यूमन में कौन कौन रहते हैं, फीमेल, चिल्ड्रन और मेल रहते हैं, है ना। तो मेल्स का कैसा रहता है, जनरली लो पिच रहता है, ठीक है, इसलिए फ्लैट साउंड रहता है। और फीमेल्स और चिल्ड्रन का कैसा रहता है, हाई पिच रहता है, तो उन लोग का फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब देखेंगे ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल का मतलब जिसको हम सुन सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ ऑडिबल साउंड या फिर ऑडिबल रेंज, तो हम लोग लिखेंगे साउंड विच वी कैन हियर। ऑडिबल का मतलब जिसको सुन सकते हैं, साउंड विच वी कैन हियर। अगर कोई भी ऑडिबल यहाँ दिखा तो हम लोग जिसको सुन सकते हैं, साउंड विच वी कैन हियर, ठीक है। ऑडिबल रेंज बोलने से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतना याद रखना है। पहले 20 लिखेंगे, उसके आगे 20 के आगे 3 0 लगा दिया, 20,000 हर्ट्स हो गया, ठीक है। कितना है ऑडिबल रेंज ह्यूमन ईयर का बोलने से, 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स, ठीक है। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स आर डैश 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ये क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये ऑडिबल साउंड, ठीक है। इनऑडिबल साउंड जिसको हम सुन नहीं सकते, सेम वही लिखना है, विच वी कैन हियर की जगह विच वी कैन नॉट हियर लिख देंगे, ठीक है। अब किसको सुन नहीं सकते, 20,000 हर्ट्स के नीचे का नहीं सुन सकते, है ना, तो बिलो 20,000 हर्ट्स, ठीक है। और 20 मतलब बिलो 20 हर्ट्स, 20 हर्ट्स के नीचे का नहीं सुन सकते, मतलब हो गया हमारा बिलो 20 हर्ट्स, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। इनऑडिबल साउंड में द साउंड्स विच वी कैन नॉट हियर, ठीक है। इसमें 2 टाइप का रहेगा, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या है, 20 हर्ट्स बोले से 20 हर्ट्स के नीचे वाले को सारे को इंफ्रासोनिक बोलेंगे और 20 हर्ट्स के ऊपर वाले को अल्ट्रासोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक क्या हो गया, बिलो 20 हर्ट्स, और अल्ट्रासोनिक क्या हो गया, अबाउट 20,000 हर्ट्स, ठीक है, इनको बोलेंगे, ठीक है। इन लोग का साउंड का हम लोग सुन नहीं सकते, 20 हर्ट्स के नीचे नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्स के ऊपर नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्स के नीचे भी साउंड रहता है जिनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, 20 हर्ट्स के ऊपर भी साउंड रहता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अगर जैसे इसका बात करें, कुत्ते लोग का, बिल्ली लोग का, और बैट मतलब चमगादड़, इन लोग क्या है 40,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं, ठीक है। जो साउंड हम नहीं सुन सकते वो साउंड उन लोग सुन सकते हैं, ऐसा रहता है। अब इसके आगे देखेंगे नॉइस एंड म्यूज़िक। अब नॉइस क्या होता है, नॉइस का बात करेंगे तो अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, जो हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसा साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइस। मान के चलो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, और बाजू में म्यूज़िक चल रहा है कोई भी, है ना, तो वो साउंड हम लोग को नहीं चाहिए होगा, हम लोग को पसंद नहीं आएगा साउंड उस समय जिस समय पढ़ रहे हो, तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अनवांटेड साउंड, इसको बोलते हैं नॉइस, ठीक है। अनवांटेड साउंड आर कॉल्ड नॉइस, या फिर अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस, ठीक है।
अब व्हाट कॉसेस नॉइस, अब नॉइस को कॉज क्या करता है, कॉज मतलब कारण क्या है, तो इर्रेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। मान के चलो तुम लोग कुछ भी रट्टा मार रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, उसके बीच में दूसरा साउंड मिक्स हो जाएगा तो वो इर्रेगुलर है, तुम्हारे वाइब्रेशन से मैच नहीं करेगा, है ना। तो इर्रेगुलर या फिर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉइस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को पूछे व्हाट इज नॉइस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अनवांटेड या फिर अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब जो पसंद नहीं आता, प्लीजेंट मतलब जो पसंद आता है। तो अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड, इसको बोलते हैं नॉइस। और व्हाट कॉसेस नॉइस, तो हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर या फिर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है। नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइस। अब व्हाट इज म्यूजिक, उसी का उल्टा लिख देना, साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजिंग फीलिंग, जिसको हम पसंद करते हैं, साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजिंग फीलिंग, इसको बोलते हैं हम लोग म्यूजिक, ठीक है। अब प्लीजिंग फीलिंग का मतलब क्या हो सकता है, हैप्पी या कंफर्टेबल बनाता है हम लोग को, ठीक है, जिसमें हम लोग को खुशी हो या फिर कंफर्टेबल हो। और इन लोग कैसे रहते हैं, रेगुलर और पीरियोडिक, ठीक है। अब इसके बीच में ना डिफरेंस पूछ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, अनप्लीजेंट नॉइस, अनप्लीजेंट साउंड को हम लोग नॉइस बोलते हैं नॉइस में, और म्यूजिक में क्या लिखेंगे, साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजिंग फीलिंग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इरेगुलर या नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, नॉइस। और दूसरे में क्या लिखेंगे, रेगुलर और पीरियोडिक मोशन को क्या, पीरियोडिक वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, म्यूजिक। बस इतना ही याद रखना है। इसके आगे नॉइस पॉल्यूशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, अभी वही जो नॉइस पढ़े उसी चीज़ को लिखेंगे, अनडिजायरेबल या फिर अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन अवर एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में क्या करता है, एनवायरनमेंट में हम लोग को डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। अनडिजायरेबल साउंड कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन अवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। अगर नहीं याद होगा, ऐसे याद तो हो जाएगा, अगर याद नहीं होगा तो वही लिख देंगे, ठीक है, नॉइस का वाला डेफिनेशन यहाँ पे। बस याद एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो, अब नॉइस पॉल्यूशन का सोर्सेस क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस क्या क्या है, सबसे पहला घर में मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं, ये सब क्या करते हैं, इन लोग भी क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो तुम लोग टीवी देख रहे हो, कुमकुम भाग्य एंड ऑल, या फिर कोई गाना वाना सुन रहे हो मोबाइल में, और बाजू में तुम्हारा मिक्सर चलना स्टार्ट हो जाए, या फिर वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट हो जाए, या फिर तुम्हारा भाई चिल्लाना स्टार्ट कर दे, है ना, तो ये क्या हो गया, नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ट्रैफिक, ठीक है, जो अपना ट्रैफिक का नॉइस आता है जो व्हीकल से वो। और दूसरा स्मॉल फैक्ट्रीज में मशीन रहता है, मशीन जो नॉइस प्रोड्यूस करता है, उसका बात चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग तीन चीज़ देखें, सबसे पहला होम अप्लायंस है, दूसरा होता है ट्रैफिक, और तीसरा है स्मॉल फैक्ट्रीज। ये तीनों क्या है, सोर्सेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अगर पूछेगा गिव सम सोर्सेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहला होम अप्लायंसेस में टीवी, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, और दूसरा होता है नॉइस पॉल्यूशन व्हीकल से, गाड़ियों से होता है, और तीसरा फैक्ट्रीज में होता है, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन में सबसे पहला है डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ को क्या करता है, डिटेरियोरेट करता है, इसका मतलब क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। डिटेरियोरेशन का एक मतलब क्या होता है, डैमेज करना, ठीक है, डैमेज करना या कम कर देना, ठीक है। मेंटल हेल्थ को कम कौन करता है, नॉइस पॉल्यूशन करता है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, लाउड म्यूजिक में सो नहीं सकते तो लैक ऑफ स्लीप, दूसरा बीपी बढ़ाता है, हाइपर टेंशन, और तीसरा एंग्जाइटी, चिंता होना, टेंशन बढ़ता है इससे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हियरिंग इम्पेयरमेंट, ज़्यादा अगर तुम लोग सुनोगे, ज़्यादा लाउड साउंड सुनोगे तो क्या होगा, कान में हियरिंग इम्पेयरमेंट आता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब हो सकता है साउंड के प्रति ससेप्टिबिलिटी कम हो जाना, या फिर बहरेपन हो जाना, ठीक है, कभी कभार सुनाई नहीं देना, इसको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो हम लोग को तीन चीज़ मिला, सबसे पहला क्या होता है, मेंटल हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है, डिक्रीज लिख देना, डिटेरियोरेट नहीं लिख पाओगे ना तो डिक्रीज लिख देना, ठीक है, कुछ नहीं होगा, डिक्रीज मेंटल हेल्थ। दूसरा क्या है, लैक ऑफ स्लीप, रात को नींद नहीं आना। तीसरा है हाइपर टेंशन, फिर एंग्जाइटी, हाइपर टेंशन मतलब बीपी, हाई बीपी को बोलते हैं, हाई बीपी को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। और तीसरा होता है एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता होना, टेंशन फालतू का, ठीक है। और तीसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट,
हम लोग को लगता है सिर्फ काम से एंग्जाइटी होता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण भी एंग्जाइटी हो सकता है, याद रखना है चीज़, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ क्या क्या याद रखेंगे, डिक्रीज इन मेंटल हेल्थ या फिर डिटेरियरेशन इन मेंटल हेल्थ, ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ स्लीप, मतलब अपन को नींद नहीं आता, बीपी बढ़ जाता है। और तीसरा है एंग्जाइटी। फिर उसके बाद आएगा हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट याद रखना। हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है, सुनाई नहीं देता, बहरापन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, राइट डाउन सम मेजर टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। हम लोग को बोल रहे हैं नॉइस पोल्यूशन को कम करने का कोई मेजर्स बताना, मेजर्स मतलब तरीका बताना है, ठीक है, हमको का तरीका बताना है। या फिर डिक्रीज नॉइस, अब यहाँ पर रेड्यूस बोल सकता है, डिक्रीज बोल सकता है, या फिर टू लोअर डाउन नॉइस पोल्यूशन, कुछ भी बोल सकता है। अगर मेजर बोला या फिर प्रिवेंट भी लिख सकता है, मेजर नहीं लिखेगा तो प्रिवेंट भी लिख सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। राउट डाउन सम प्रिवेंशन मेजर या फिर हाउ टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन, ये सब भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, हाउ टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन। तो क्या क्या है, सबसे पहला तो ये लिखना, प्लांटिंग ट्री अलोंग रोड साइड, तो हम लोग इसको बोलेंगे रोड साइड प्लांटेशन। सबसे पहला ये लिखना, रोड साइड प्लांटेशन, रोड के बाजू में प्लांट उगाना, ठीक है, इससे नॉइस कम होता है। सबसे पहला यही लिखना है, रोड साइड प्लांटेशन। फिर दूसरा लिखेंगे रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस में हम लोग को लाउड स्पीकर कम बजाना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, इंडस्ट्री सेटअप फार अवे फ्रॉम रेसिडेंट एरिया, इंडस्ट्रीज को रेसिडेंटियल एरिया मतलब जहाँ आसपास लोग रहते हैं उससे थोड़ा दूर बनाना, ठीक है। रेसिडेंटियल सेटअप से दूर रखना, मतलब इंडस्ट्रियल सेटअप फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंटियल एरिया। सबसे पहला क्या लिखेंगे, रोड साइड प्लांटेशन, रोड के बाजू में पेड़ होगा। और दूसरा है लाउड स्पीकर पब्लिक प्लेसेस में नहीं चलाना, रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन पब्लिक एरिया। और तीसरा क्या है, इंडस्ट्री सेटअप फार अवे फ्रॉम रेसिडेंटियल एरिया। और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड इन इंजन एंड अप्लायंसेस, इंजन और जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं, घर के अप्लायंसेस हो कहीं पर भी, वहाँ पर हम लोग को साइलेंसिंग डिवाइसेस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। साइलेंसिंग डिवाइस का मतलब वो गाड़ी का साइलेंसर का बात हो रहा है, ठीक है। गाड़ी का साइलेंसर अपन लोग इंजन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर घर में देखोगे फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेट होता है, तो उसके नीचे हम लोग रबर स्टॉपर लगाते हैं, उससे भी क्या होता है, वाइब्रेशन कम होता है, ठीक है। तो इन लोग को बोलते हैं साइलेंसिंग डिवाइस, ठीक है। तो इतना था, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लिए हम लोग सब लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। हाउ डज द पीपल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट कम्युनिकेट, जिन लोग बहरे रहते हैं उन लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो साइन लैंग्वेज से करते हैं, या फिर राइटिंग लिख के भी कर सकते हैं ना, दो चीज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज से या राइट करने से। एक बात और याद रखना, जिन लोग को हियरिंग इम्पेयरमेंट रहता है उन लोग बोल भी नहीं सकते, जिन लोग बचपन से सुने नहीं रहते उन लोग गूंगे भी बन जाते हैं, उनको सुनाई ही नहीं दिया तो उन लोग कैसे उस चीज़ को मॉड्यूलेट करें। उन लोग का गला ठीक रहता है, उन लोग बोलने के काबिल रहते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि उन लोग कभी सुने नहीं रहते, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बस याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे पहला तो इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पिच, लाउडनेस, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थंडर वाला है ना, और नॉइस पॉल्यूशन का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वोकल कॉर्ड, बर्ड्स और इंसेक्ट वाला इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ के चले जाना, एक बार में हो जाएगा पूरा, बहुत ईजी है।